वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एंड हम लोग के चैप्टर का नाम है एरेज एंड स्ट्रिंग्स। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग्स फंक्शंस। ओके, तो स्ट्रिंग्स फंक्शन, बहुत सारे स्ट्रिंग्स फंक्शंस होते हैं जो कि हम लोग को प्रोग्राम को जल्दी करने में हेल्प करते हैं। ओके, जैसे काफी सपोज एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये सब चीज जब हम लोगों को एक बार में करने मिलती है, कोई एक फंक्शन में करने मिलती है, तो हम लोगों को इजी हो जाता है। जैसे हम लोग एक्सेल में भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी बहुत सारे फंक्शंस देखते हैं, राइट। जैसे सम फंक्शन है, तो सम फंक्शन में क्या होता है, एडिशन हम लोग एक साथ में कर सकते हैं। जैसे एवरेज है, एवरेज फंक्शन में हम लोग एवरेज एक साथ में निकाल सकते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग में ये स्ट्रिंग में फंक्शंस है, इसके लिए हम लोग कुछ भी स्ट्रिंग पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो इजीली कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को प्रोग्राम ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ऐसी कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हम लोग देखेंगे। तो अब इसमें देखेंगे एसटीआर आरईवी का क्या फंक्शन होता है। टू रिवर्स द स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग आप अगर दोगे तो उसको रिवर्स करने के लिए हम लोग ये फंक्शन यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है। तो आज हम लोग दोनों प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग विदाउट यूजिंग रिवर्स करते हैं स्ट्रिंग को, विदाउट यूजिंग दिस फंक्शन, और हम लोग जब फंक्शन को यूज करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं। तो आपको अच्छे से डिफरेंस पता चल जाएगा कि उस फंक्शन का जो है वो बेनिफिट क्या है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ पे हम लोगों ने एरे लिया, ओके, कैरेक्टर एरे दैट इज स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे हम लोग एंटर स्ट्रिंग किया। अब हम लोग अगर पहले हम लोग ये स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, printf the original string equal to %s, यहाँ पे आएगा s। ओके, या फिर हम लोग यहाँ पे puts फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम लोग को रिवर्स करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। देन i इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा i इज नॉट इक्वल टू नल, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, एंड printf हम लोग कैरेक्टर्स प्रिंट करेंगे। ओके, हम लोग चाहे तो अलग अलग कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं अलग अलग लाइन में। तो यहाँ पे तो रिवर्स हुआ, जो स्ट्रिंग दिया था ये पूरा रिवर्स हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग यूज करके देखते हैं कि एसटीआर-आरईवी का क्या यूज होता है। अब कोई भी जो फंक्शन होता है, स्ट्रिंग का कोई भी फंक्शन, इसके लिए हम लोगों को पहले डिफ्यूजिंग में चेंज कर लेती हूँ। हम लोगों को यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड करना पड़ेगा, दैट इज हैश include string.h। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल में अलग अलग जितने भी फंक्शंस है, जैसे प्रिंटफ हो, गेट्स, पुट्स, ये सब फंक्शंस है, ये सब कोनियों में हम लोगों को मिल जाते हैं क्योंकि इनपुट और आउटपुट के लिए है। लेकिन स्ट्रिंग के कोई भी अगर फंक्शन चाहिए तो हम लोगों को ये string.h जो फाइल है, हेडर फाइल है, ये यूज करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल्स है जिसमें अलग अलग फंक्शंस ऑलरेडी रेडीमेड स्टोर किए हुए। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी हम लोगों ने गेट्स बोल के ये स्ट्रिंग तो ले लिया। अब रिवर्स करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि प्रिंटफ डायरेक्ट, हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग विल बी। ओके, और हम लोग यहाँ पे
जो स्ट्रिंग हम लोग का जो फंक्शन है रिवर्स का वो यूज करेंगे। तो strrev और इसके अंदर में हम लोगों को लिखना है s, जो कि है हम लोग के एरे का नाम, ओके, या फिर स्ट्रिंग का नाम। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें एक चीज मिसिंग है, ओके, क्या मिसिंग है ये आपको सोचना, ऑलराइट। कुछ है जो मिस है, इसके लिए हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो अच्छे से रन होके आउटपुट नहीं मिलेगा। क्या हो सकता है? ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है %s, ओके, क्योंकि %s अगर नहीं करेंगे तो हम लोगों का ये जो इनपुट है वो लेगा नहीं, ओके। अब रन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग करते हैं, सपोज कंप्यूटर, तो आ गया आफ्टर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग विल बी दिस, ओके। तो देखा हम लोगों ने कि कैसे करके ये स्ट्रिंग जो है वो इजीली आ गया। तो जो पूरा प्रोग्राम था हम लोगों का कि फॉर लूप, फिर फॉर लूप में इनिशियलाइज करो, नल ऑपरेटर यूज करो, उससे ये पूरा प्रोग्राम जो है, ये पूरा जो सेगमेंट था वो सेट ऑफ स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक फंक्शन में आ गया। तो यही इसी तरीके से हम लोग बहुत आसानी से फंक्शन से कुछ भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ओके। क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी होती है कोई भी प्रोग्राम बनाने में। जब हम लोग सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं तो हम लोगों को अलग अलग सेगमेंट में काम करना पड़ता है, जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तब हम लोग फंक्शंस का यूज़ करते हैं और सब फंक्शंस को एक साथ में हम लोग डाल के मेन फंक्शन बनाते हैं, जिसमें हम लोग इजीली एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, रिवर्स द स्ट्रिंग और एंड चेक whether it is palindrome or not। ये बहुत ही कॉमन प्रोग्राम है। अब पहले समझ लेते हैं पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ओके। पैलिंड्रोम मतलब अगर हम लोगों ने कुछ वर्ड लिया और उसको रिवर्स किया, तो अगर हम लोगों को सेम वर्ड मिला तो हम लोग उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, ओके। जैसे कोई भी नंबर हम लोगों ने अगर रिवर्स किया तो वो नंबर को भी हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम। जैसे कि सपोज 101 नंबर है, इसको अगर हम लोग रिवर्स लिखेंगे तो फिर पैलिंड्रोम होगा। और बहुत सारे नंबर्स, कुछ भी 1001 या फिर 909, ऐसे नंबर से इसको पैलिंड्रोम नंबर्स बोलते हैं। वैसे ही स्ट्रिंग में कोई भी वर्ड में भी पैलिंड्रोम वर्ड्स होते हैं, ओके। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये प्रिंट, यहाँ पे हम लोग ये भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई रिवर्स करने से कौन सा स्ट्रिंग आएगा। देन हम लोग जस्ट यहाँ पे एक चेक करेंगे, इफ s इज इक्वल टू strrev ऑफ s, देन क्या हम लोग को प्रिंट करना है? yes it is palindrome string, ओके। अब रन करेंगे हम लोग। नाउ कोई भी एक नंबर हम लोग करते हैं 1 to 1, after reversing we will get 1 to 1 and yes it is palindrome string। देन कोई भी वर्ड लिखते हैं, सपोज वाह, देन रिवर्स करने के बाद में yes it is palindrome string, ओके। तो इस तरीके से हम लोग हम लोगों ने देखा क्या स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का क्या कैसे यूज होता है, और हम लोग विदाउट यूजिंग भी स्ट्रिंग को रिवर्स करके देखा, और यूजिंग दिस फंक्शन भी हम लोगों ने रिवर्स करके देखा। देन हम लोगों ने चेक किया ये स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, ओके। थैंक यू। हैं strrev